मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, जैसा कि निर्गमन 20 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह प्राण देने तक परमेश्वर के साथ वफादार रहा। दानियल को पता था कि राजा की ओर से यह आज्ञा निकल चुकी है कि जो कोई भी राजा की मूर्ति को छोड़ किसी और के आगे घुटने टेकेगा तो वो मार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी दानियल जैसे रोज परमेश्वर के आगे घुटने टेककर प्रार्थना करता था, वैसे ही प्रार्थना करता रहा। ये दानियल का जीवन जो आप देख रहे हैं, दानियल अगर परमेश्वर के साथ वफादार ना होता तो वो सोच सकता था कि अगर राजा ने ऐसी आज्ञा निकाल दी है तो मुझे 3 बार घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। मरने से तो अच्छा है कि मैं चलते फिरते ही प्रार्थना कर लूं। लेकिन दानियल ने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने खुदा के वचन को पूरा किया और इसीलिए परमेश्वर ने भी दानियल को मौत से बचाया। और जिन लोगों ने दानियल को मारने की योजना बनाई थी, परमेश्वर ने उनकी सच्चाई को राजा के सामने प्रकट कर दिया और राजा ने उनको मरवा दिया। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर के वचनों पर पवित्रताई के साथ चलते रहते हैं तो आप परमेश्वर की वंशावली से जुड़ जाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की वंशावली के साथ जुड़ने के बाद किसी अन्य की उपासना करते हैं तो आप दुख और संघर्ष में पड़ जाते हैं। शैतान आपको इस भूल में रखता है कि देखो, तुम वचनों को नहीं मानते हो और फिर भी अमीर हो, फिर भी नई गाड़ी मिल गई है, फिर भी परिवार आशीषित है। लेकिन दूसरी तरफ से शैतान आपके जीवन में ऐसा काम करता है कि आपकी जिंदगी में श्राप काम करने लग जाते हैं। चाहे वो श्राप किसी बीमारी के रूप में हो, चाहे तलाक के रूप में हो, या फिर वो विकलांग बच्चों के रूप में या गरीबी के रूप में हो। शैतान आपको परमेश्वर से दूर करके बीमार, गरीब और हर प्रकार से श्रापित कर देता है। मेरे प्रियो, दानियल परमेश्वर के साथ वफादार रहा। उसने देश के राजा की भी परवाह नहीं की। उसने अपने जीवन में परमेश्वर को मुख्य स्थान दिया और इसीलिए परमेश्वर ने उसको उसी राजा के द्वारा आशीषित और ऊंचा किया। आज आप पर दानियल की तरह इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप घुटनों पर आकर प्रार्थना ना कर सके। आपके पास इतना भी कम काम नहीं है कि आपके पास प्रार्थना करने के लिए भी समय ना हो। इसलिए परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, उसके साथ वफादारी के साथ चलते रहें, तब परमेश्वर आपको भी दानियल की तरह ऊंचा और आशीषित करेगा। सब कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, आंखों को बंद करके आप अंगीकार करेंगे हमारे पीछे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करता हूँ कि मैं आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान दूंगा। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, मैं कभी भी प्रार्थना करना नहीं भूलूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस।